recording. See, we have started with the questionnaire method. मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था questionnaire? Why the questionnaire is so? Good evening, ma'am. Yeah, very good evening, सुखदेव. देखो, क्वेश्चनर में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कोई भी प्राइमरी डेटा, whenever we are deciding that we have to collect the information through the primary data, then the best way is to prepare your questionnaire. एक सेटअप क्वेश्चन हम लोग को रेडी रखने पड़ते हैं कि हमें क्या क्या पूछना है रिस्पोंडेंट को. ओके, तो ये कैसे बेनिफिट करता है, उसका क्या स्टेप्स रहता है, दैट ऑल वी हैव सीन. के पहले हम लोग मतलब डिसीजन लेंगे कि किसके क्वेश्चनर कितना बनाना है, क्या क्या पॉइंट कंसिडर करना है. उसके बाद में एक इनफॉर्मल इंटरव्यू लेते हैं. इंटरव्यू में हम लोगों को पता लग जाता है कि कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछने चाहिए. तो हम लोग रफली कुछ क्वेश्चन बनाते हैं. रफली होने के बाद में हम लोग उसको पायलटिंग करते हैं. पायलटिंग इन द सेंस हम लोग एक्चुअल फील्ड में जाके 5-6 लोगों से वो क्वेश्चनर के थ्रू देखते हैं, पूछते हैं और उनसे पता लगाते हैं कि उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कहाँ पे मुझे कौन से सीक्वेंस चेंज करना चाहिए, लॉजिकली मुझे कैसे अरेंज करने चाहिए क्वेश्चन. That I will be able to understand through the piloting of questionnaire. And then later on we are deciding about the final form of questionnaire, and फिर तुम्हारा final questionnaire बन जाता है. That all we have seen. Step 5 तक step 6 तक हम लोगों ने देखा था कि questionnaire कैसे बनाते हैं करके. Okay, now the next one here, teachers requirement, or we can say the essential of a good questionnaire. Whenever you are framing questionnaire, so what kind of a questionnaire will be considered as good questionnaire? ठीक है, पहले मुझे ये बताओ आपको क्वेश्चनर मतलब क्या वो समझाना. यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान में रखना है, दे आर नॉट सेइंग द क्वेश्चन, दे आर यूजिंग द वर्ड लाइक क्वेश्चनर. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चनर का स्पेलिंग अलग है. तो यहाँ पे क्वेश्चनर मतलब क्या होता है, प्राइमरी मेथड जब हम लोग डिसाइड करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, तो उस टाइम पे जो हमारे रिस्पोंडेंट रहेंगे, व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन वी शुड आस्क देम, और सारे रिस्पोंडेंट को यूनिफॉर्मल क्वेश्चन ही पूछने हैं. ओके, तो कभी किसी एक से एक आध क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन बना के रखते हैं, सो दैट वी विल गोइंग टू गेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी रिस्पोंडेंट. ओके, ये उसका बेसिक पर्पज रहता है क्वेश्चनर का, कि जिससे हमें पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिले. लेकिन जब हम क्वेश्चनर बनाते हैं तो क्वेश्चनर कैसे होने चाहिए. आपको बोलेगा अरे मैम ये तो क्वेश्चनर है, मतलब बहुत हाई फाई इंग्लिश लिखना पड़ेगा वहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट रहेगा. नहीं, क्वेश्चनर आप रिस्पोंडेंट को पूछ रहे हैं तो पहले ये ऐसे होने चाहिए कि ये बहुत सिंपल होने चाहिए समझने के लिए. जैसे व्हाट इज योर नेम, उतना लिखने से बेटर है ओनली नेम. ओके, तो यहाँ पे जितना आप सिंपल एंड शॉर्ट रखोगे ना, उतना वो इजीली समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा. ओके, दिस इज व्हाट देयर फर्स्ट पॉइंट. अगर ये आपके रिसर्च में या आपके क्वेश्चनर में है, so it will be considered as good questionnaire. The next one here, easily understandable by respondent. मतलब क्या होता है कि जो लैंग्वेज में आप लोगों ने लिखा है वो डायरेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए, घुमा फिरा के नहीं होना चाहिए. एकदम सिंपल वे से कि जो पढ़ने के बाद ही समझे रिस्पोंडेंट के कि हम क्या पूछ रहे हैं उनको. then only he will be able to give you the correct answer. Okay, and then next one, specific and the relevant question. स्पेसिफिक बोलो, मतलब जैसे मैंने आपको घुमा फिरा के मत बोलो, आपसे वेरी डायरेक्टली क्या है. आपको अगर वहां पे जानना है उनका कि व्हाट इज देयर मंथली इनकम, ठीक है, तो ये आपको जानना है. अगर उस जगह पे आप उनको पूछोगे आपके घर पे रेंट के थ्रू पैसा आता है क्या, आपके घर पे कुछ एडिशनल पैसा आता है क्या, कोई बीसी वीसी लगाए तो उसका कुछ पैसा आता है क्या, there is no need to ask such kind of a question. Ask them directly, how much is your monthly income of family. तो वो जितना पैसा आता रहेगा उनको उसके हिसाब से बता देंगे. सो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. ज्यादा मत क्वेश्चन करो उनको, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर्स मिलने चाहिए. दैट वे. एंड देन अगेन व्हाट वी हैव टू डू, ये रिलेवेंट क्वेश्चन, मतलब दैट शुड बी रिलेटेड टू योर टॉपिक. यू शुड नॉट आस्क देम एनी वेग क्वेश्चन. अगर वहां पे आपको जानना है कि उनका सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, तो आप उनको वहां पे उस जगह पे ऐसे क्वेश्चन करोगे किसी रिस्पोंडेंट, अगर वो आदमी रहेगा, तो सर आपकी कितनी शादियां हो चुकी है, so that will be totally irrelevant one. उसका ये टॉपिक से क्या लेना देना है. ओके, so whatever question you are asking, that should be related to that particular topic only. Okay, then type of a question.
टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप लोग वहाँ पे ओपन एंडेड रख सकते हो, और यू कैन गिव देम द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आल्सो। मतलब लेकिन अगर आप वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देते हो तो फिर ज्यादा से ज्यादा अल्टरनेटिव रखो। यू कैन नॉट गिव देम ओनली वन और टू ऑप्शन एंड देन यू इट विल बी लाइक सो मैंडेटरी टू देम कि नहीं वो दो में से ही किसी को सिलेक्ट करना है। उनको दोनों ऑप्शन भी सही नहीं लगते तो उनके लिए थर्ड क्या चांस है, मतलब वो क्या वहाँ पे खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे? दे विल नॉट गोइंग टू गेट एनी चांस टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। ओके, सो वी हैव टू गिव देम सच काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। तो इसके लिए क्वेश्चन हो सके तो ओपन एंडेड रखो। अगर क्लोज एंडेड रख रहे हो, अगर मल्टीपल चॉइस में दे रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा वहां पे ऑप्शन दे दो उनको। ओके, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। देन लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन, यस दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वंस यू आर स्टार्टिंग विद देयर एजुकेशन, देन आस्क देम अबाउट द एजुकेशन। ठीक है, अभी तुम लोगों ने एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि अप टू व्हाट लेवल योर एजुकेशन हैज बीन, योर एजुकेशन, तो वहां पे वो बोलेगा मेरा एजुकेशन हो गया 12वीं तक। ओके, उसके बाद में आपका इनकम क्या है, और उसके बाद में आपके घर पे कितने लोग हैं। हाँ, फिर आप पूछ रहे तो 12वीं में आपने क्या स्पेशलाइजेशन किया? नो मीनिंग ऑफ दैट। द मोमेंट यू आस्क देम अप टू व्हाट लेवल यू हैव कंप्लीटेड योर एजुकेशन, वो ट्वेल्थ लिखेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आना चाहिए व्हाट इज द स्पेशलाइजेशन। आप 3-4 क्वेश्चन के बाद में फिर से वही क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हो जो बहुत पहले पूछा गया है और उसका कोई लिंक नहीं हो रहा है, सो इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर द रिस्पोंडेंट आल्सो। सो इसके लिए उन्होंने कहा है कि वॉट एवर क्वेश्चन यू आर फ्रेमिंग, इट शुड बी लॉजिकली अरेंज। एंड द नेक्स्ट वन ईयर इंटरेस्टिंग टू रिस्पोंडेंट, मतलब जो क्वेश्चनर बनाया है ना, तो वो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे रिस्पोंडेंट को चांस मिले अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करने का। मतलब क्वेश्चन शुड नॉट बी सो डल कि उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है कि अरे मैं क्या लिखूं करके यहाँ पे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो दैट थिंग शुड नॉट हैपन। सो रिस्पोंडेंट शुड फील वेरी हैप्पी वहां पे जब रिस्पॉन्ड करेगा उस टाइम पे। ओके, देन नो प्रेशर ऑन रिस्पोंडेंट मेमोरी। यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं कि जो ऐसे नहीं होना चाहिए कि रिस्पोंडेंट कितना होशियार है या उसको कितना ध्यान में रख रहता है, उस वे से नहीं होना चाहिए। ओके, तो उन्होंने कहा है कि एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन करो जो उसके लिए उनको इमिडिएटली क्विक आंसर आ जाएगा कि हाँ ये करके। आप उनको एकदम उनका पूरा हिस्ट्री ऐसा मत पूछो कि उसको वो मतलब कैलकुलेशन करने के लिए डिफिकल्ट जाएगा। जैसे अगर मैंने वहां पे पूछा कि व्हाट इज योर एवरेज इनकम, तो वो सोचेगा व्हाट इज माय एवरेज इनकम, मतलब मुझे मंथली बेसिस पे लिखना है या ईयरली बेसिस पे लिखना है। सो दैट कैन ऑफ कंफ्यूजन विल अगेन गोइंग टू कम। ओके, सो दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर, डोंट प्रेशराइज देम। उनको ऐसे क्वेश्चन पूछो कि जो इमिडिएटली उनके दिमाग में आए कि हाँ यही है करके, दैट्स ओके। देन रिमूविंग लेंदी पर्सनल एंड द कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, वी शुड नॉट आस्क देम द क्वेश्चन इन अ लेंदी वे कि उनको रीड करते करते ही वो बोर हो जाए। उनके पर्सनल क्वेश्चन ज्यादा नहीं होने चाहिए और जो उनको कंफ्यूज करे वैसे भी क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। देन अवॉइडिंग क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग मोटिव्स, यहाँ पे मतलब क्या उन्होंने कहा है कि सी बिकॉज क्वेश्चनर बनाने वाले आप लोग हो, रिस्पोंडेंट नहीं है। तो आप लोग जो क्वेश्चनर बनाओगे, अगर सपोज आप लोगों ने क्लोज एंडेड का क्वेश्चन बना दिया, क्लोज एंडेड का क्वेश्चन जैसे कि व्हाट इज योर प्रिफर्ड स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन। ओके, तो वहां पे आप लोगों ने ऑप्शन दिया बीकॉम, बीएससी, बीए, देन आईटी, चार ही ऑप्शन दिए। लेकिन उसको तो ये चारों में से कुछ भी नहीं पसंद है सपोज, तो ये क्या हो गया, ये जो चार ऑप्शन है वो आपके मोटिव के हिसाब से चले, मतलब जो आप सोच रहे थे कि आपके लिए जो फेवरेट है, आपको लगता है कि लोग इतना ही करते रहेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग आपने दिया है। लेकिन उसके लिए तो कुछ और ही फील्ड अलग उसके लिए प्रेफरेबल है, जो उसको सोचता है कि नहीं मेरे लिए कोई और स्ट्रीम ज्यादा बेटर रहेगी, सो दैट कैन बी द मेडिकल वन ऑल्सो। लेकिन मैं वहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही हूँ उसको कि मेडिकल को सिलेक्ट करने के लिए। अगर मैंने वहां पे चार ऑप्शन भी दिए तो मुझे वहां पे ओपन एंडेड भी रखना चाहिए ना, और एनीथिंग फ्रॉम योर पॉइंट। तो वो वहां पे लिखेगा नहीं ऑल दिस फोर आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी द मेडिकल इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है। ओके, सो दैट वे वी शुड नॉट स्ट्रेस ऑन हिम कि जो मैं सोच रही हूँ आप उसके अकॉर्डिंग ही आंसर दो, कोई जरूरी नहीं। आपको जो लगता है इस क्वेश्चन के लिए क्या होना चाहिए आप आपके हिसाब से आंसर दो। So that will be the better strategy to collect the information, and that questionnaire is considered as a good questionnaire.
and then providing adequate space for answers. अगर हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चन दे रहे हैं तो वहां पे जगह भी प्रॉपर होना चाहिए उनको उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करने के लिए. ओके, व्हाट इज योर सजेशन? एंड देन वहां पे आधा लाइन देके रखा हुआ है. So that suggestion will not, they are not able to write anything over there. तो वो लोग लिख नहीं पाएंगे वहां पे. तो उनको लिखने के लिए वहां पे अपॉर्चुनिटी देना है. So we have to give them the proper space to express themselves. Then proper numbering of question. हाँ, जो क्वेश्चन है उनको प्रॉपर नंबरिंग रखो so that even they would be able to understand. कोई देखेगा नहीं कि अच्छा लास्ट को क्या रहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है, लास्ट क्वेश्चन देखा जाता है. अच्छा मुझे टोटल 50 क्वेश्चन का आंसर देना है. So that way numbering should be proper. बीच में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए नंबरिंग में. Then avoiding embarrassment to the respondent. मतलब ऐसे क्वेश्चन ऐड करो, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए कि जहाँ पे जो रिस्पॉन्डर रहेगा ना उसको लिखते लिखते एम्बैरेस फील ना हो कि अरे ये लोग कितना पर्सनल जा रहे क्या क्या पूछ रहे करके. सो दैट काइंड ऑफ hesitance or that kind of embarrassment should not happen to the respondent. So we have to ask them such kind of questions only. ओके उनको डर नहीं लगना चाहिए, ऐसा उनका कहना है, एम्बैरेस नहीं फील होना चाहिए. देन अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग बायस थ्रू क्वेश्चनर. जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला कि उनको स्कोप दो, उनको फुल फ्रीडम दे दो रिस्पॉन्डेंट को अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखने के लिए. तुम लोग अपना मर्जी वहां पे थोपो मत. मुझे 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन में से ही आंसर देना पड़ेगा. नो, दिस इज नॉट अ राइट वे टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. We have to give them certain opportunity to express themselves also on that particular question too. Then purpose of inquiry should be made clear to the respondent. Why I am collecting this information, this kind of our objective should be clear to the respondent. अब ये बोलेंगे मैम हम लोग क्या हर एक को बताते जाएंगे क्या कि हम लोग क्यों कर रहे हैं. नहीं, कोई सुनेगा भी नहीं इतना. अगर जिसको इंटरेस्ट है ना तो वहां पे जब तुम लोग क्वेश्चनर बनाओगे वहां पे हेडिंग नहीं, हेडिंग के नीचे ही नोट में लिख देने का द पर्पस ऑफ फ्रेमिंग दिस क्वेश्चनर इज about my semester 6 project on banking and insurance, and I really wanted to know like how the housewife are spending and how the housewife are investing. तो आप वहां पे आपका ऑब्जेक्टिव भी बताओगे कि मुझे ये क्यों करना है, मुझे क्यों जानना है कि हाउसवाइफ कैसे इन्वेस्टमेंट करता है. अगर आपका टॉपिक उससे रिलेटेड रहेगा तो सो वट एवर टॉपिक यू आर डिसाइडिंग उसका पर्पज क्या है, दैट पर्पज यू शुड राइट इन क्वेश्चनर एंड दैट शुड बी इन सच अ मैनर it should be easily convincible to the respondent so that he will going to give that answer in such an honest way. Okay, then purpose of inquiry is made clear to the respondent. ये हो गया अपना. Okay, next one here, making questionnaire attractive to the respondent. Yes, this is also very important. मतलब अगर आप लोगों ने क्वेश्चनर बनाया है फिर आप जैसे दोस्त दोस्त मिलके क्वेश्चनर लेके जा रहे हो रिस्पोंडेंट के पास में, बीच में ही आप लोगों ने मस्ती करते करते हुए वो आपका जो क्वेश्चनर है वो रास्ते में पड़ गया, तो रास्ते में गिर जाने की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा वो मिट्टी के दाग वगैरह है, ये सब है. और ऐसा मिट्टी का दाग वाला क्वेश्चनर उसके हाथ में दे देते हैं, बोलते भाई फील करके दो. तो वो वहां पे देख के बोलेगा अरे ये कितना गंदा है, तो उसको वहां पे कुछ ऐसा बोलते हैं ना प्रोफेशनलिज्म उसको फील नहीं होता. So what that they are trying to say here, you should make your questionnaire in such a way like it should be very much attractive. अगर पॉसिबल है तो आप वहां पे कुछ इमेजेस दिखा के भी, अगर इमेजेस का पिक्चर वहां पे लगवा के क्वेश्चननायर में अगर आप उनसे आंसर निकलवाना चाहते हो so that would be the very best strategy. बिकॉज रीड करने से बेटर है कि जब हम लोग देखते तो वो हमें ज्यादा वहां पे रिएक्ट करने के लिए मजा आता है. सो दैट ओके. एंड देन pre-testing of questionnaire. Pre-testing of questionnaire is very 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 important. ये क्या होता है एक्चुअली, इसको कहा जाता है पायलटिंग. पायलटिंग में क्या होता है कि तुम लोगों ने जो क्वेश्चनर बनाया है ना, पहले आप लोगों को उसको चेक करना चाहिए. जब आप सपोज आप लोगों ने डिसाइड किया कि मैम मुझे 100 लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए, मैंने कहा ओके आप लोग मेरे पास कुछ क्वेश्चन बना के लेके आ, मैंने कहा कि ठीक है चलो फाइनल कर दो. आप लोगों ने फाइनल किया जो मेरे हिसाब से फाइनल था, लेकिन मैं आपको बोलेगी एक काम करो, ये जो क्वेश्चन है आपने बनाए इसका पायलटिंग करो. पायलटिंग करो मतलब क्या होता है कि जो आप 100 रिस्पॉन्डेंट लेने वाले थे, अभी आप 100 लोगों से बात नहीं करना है. यू नीड टू टॉक टू ओनली 5 or 10 people and then see whether they are able to understand your questionnaire or not. And if you are finding like through them you are able to get some new information, so on that basis also you can frame certain question. Okay, so therefore
Pre-testing will going to help you out to make it, and it will going to make you very confident one, where your questionnaire is failing, where it is successful, what kind of a changes the people have to do. So this kind of a thing can be happen through the pre-testing of questionnaire. Therefore, it is very important. Are you able to understand student questionnaire कैसे होना चाहिए करके? समझ में आ रहा है नहीं? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको एग्जाम में, मतलब एग्जाम में नहीं, सेमेस्टर 6 में इसी वे से क्वेश्चनर बनाना है। और अगर आपका क्वेश्चन सिर्फ कम क्वेश्चन बनाओ, लेकिन इतने अच्छे बनाना कि उसके अंदर से आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे, और एकदम रिलेवेंट पूछो। क्वेश्चन ज्यादा बनाने का मीनिंग नहीं है, क्वेश्चन जितना रिलेवेंट रहेगा, बिकॉज वो क्वेश्चन के बेस के ऊपर ही आपका प्रोजेक्ट का वैलिडिटी समझेगा। जो क्वेश्चन आप लोगों ने अगर वहाँ पे रिलेवेंट क्वेश्चन किए और उसका अगर आप लोग अपने प्रोजेक्ट में एनालिसिस लिखते हो, तो वो प्रोजेक्ट को सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखो आप लोग। ओके, अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर। कौन से टाइप के क्वेश्चनर रहते हैं? सी आप लोग जनरली क्या करते हैं मैं बताती हूँ, जो मेरा ऑब्जर्वेशन अभी तक का स्टूडेंट के थ्रू, you people are always asking the question to the respondent that always used to be in the close ended. तो क्लोज एंडेड मतलब क्या होता है कि जो जहाँ पे हम लोग ऑप्शन देते हैं उनको, ये चार में से आप टिक 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 करो। लेकिन मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसे नहीं करना। आप क्या करना, ऑप्शन भी देख के रखना, और नीचे उनको चांस भी देना, अगर उनको एनीथिंग एल्स, एनी सजेशन, वैसे करके भी एक कॉलम डाल के रखना, योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस, ऐसे करके भी डाल के रखो। तो वो क्या होता है कि हम लोग उनको भी चांस देते हैं कि उनको क्या लगता है कि नहीं, ये चारों के अलावा और क्या है, या चारों के अलावा और कुछ हो सकता है क्या, दैट वे। सो जब हम लोग उनको बोलते हैं ना, ऐसा अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप बोलो आपको क्या लगता है, तो उसको कहा जाता है ओपन एंडेड। सो देयर वी आर नॉट पुटिंग एनी लिमिटेशन ऑन देम कि आपको ये चार में से ही सिलेक्ट करना है, नहीं, वो नहीं होता है। ओपन एंडेड किसको कहा जाता है कि जब हम उनको अलाउ करते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर लिखो, आपको जो लगता है वो लिखो वहां पे। सो दैट इज कॉल्ड एज ओपन एंडेड, एंड ओपन एंडेड इज कंसिडर्ड एज अ बेस्ट वे टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, बिकॉज हमें बहुत ज्यादा वहां पे मिलता है। लेकिन एक प्रॉब्लम होता है यहाँ पे ओपन एंडेड में, प्रॉब्लम ये होता है कि कोई कोई लोग बहुत ज्यादा लिखते हैं, और कोई कोई लोगों को लिखने के लिए बहुत बोर होता है, जैसे वो तुम्हारे जैसे रहते हैं जो लिखते नहीं है। तो वहां पे वो लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में, अरे यार ये कितना पूछ रहा है, मुझे नहीं इतना लिखना है, शॉर्ट में कुछ भी लिखे फ्री हो जाओ, वैसे भी कोई लोग रहते हैं। तो जो लोग आलसी रहते हैं उनके लिए क्लोज एंडेड विल बी ओके। लेकिन जो लोगों को, लेकिन हम लोग नहीं बता सकते ना कि इसमें से रिस्पोंडेंट कौन सा आलसी है कौन सा नहीं है करके। सो बेस्ट वे है, आलसी रहने दो या फिर एक्टिव रहने दो, दोनों के लिए ओपन एंडेड भी रखो, क्लोज एंडेड भी रखो, दिस इज द बेस्ट वे। ओके, तो ये हो गया आपका एक ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। को देखो, क्लोज एंडेड को कहा जाता है स्ट्रक्चर क्वेश्चनर। व्हाई इट इज स्ट्रक्चर्ड वन? बिकॉज वो क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग वहां पे देते हैं ऑप्शंस में, इसलिए उसको कहा जाता है कि स्ट्रक्चर, इन चारों में से ही उसको सिलेक्ट करना है। ओपन एंडेड को अनस्ट्रक्चर्ड इसके लिए कहा जाता है कि वी हैव नॉट गिवन देम एनी लिमिटेशन ना, वो लोगों को जो लगता है उसके हिसाब से लिखने दो, तो इसके लिए उसको कहा जाता है अनस्ट्रक्चर्ड वन। थर्ड टाइप है क्वेश्चनर का, दैट इज डिकोटोमस, दैट इज और टू वे क्वेश्चन, यस और नो क्वेश्चन, मतलब दो ही ऑप्शन देते हैं हम लोग। ओके, टू वे क्वेश्चन में क्या रहेगा, वी आर आस्किंग देम द आंसर ओनली इन टू वे, यस और नो, दैट्स इट। और हमें कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं पूछते कि तुम्हें अच्छा यस है क्या तो क्यों यस, नो है तो क्यों नो, ऐसा नहीं पूछते। लेकिन ऐसे नहीं होता है, इफ यू आर आस्किंग देम द क्वेश्चन इन यस और नो फॉर्मेट ऑल्सो चलेगा, लेकिन व्हाई दे आर सेइंग नो फॉर दिस थिंग, पूछो उनको, इफ यस देन व्हाट इट इज, इफ नो देन व्हाट इट इज। तो आप बोलेंगे कि मैम इफ यस उसके लिए क्या, इफ नो उसके लिए क्या, तो ये फिर बहुत ज्यादा पेज नहीं लेगा क्या हमारे प्रिंट का? एकदम करेक्ट है। इसके लिए वहां पे क्या लिखो, कैसे करोगे आप लोग ऑप्शन कि इफ यस ऑब्लिक नो, तो वो लोग कट करेंगे और यस जहाँ पे रहेगा तो उसका वो क्लेरिफिकेशन देंगे आगे जाके। ओके, तो ये रहता है व्हाट वी कैन से डिक्टोमस, और वी कैन से टू वे क्वेश्चन। टू वे क्वेश्चन इज कॉल्ड एज यस और नो टाइप क्वेश्चन। एंड देन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज बेसिकली अगेन द क्लोज एंडेड क्वेश्चन ओनली। इसको भी, ये भी क्लोज एंडेड जैसा ही है, मतलब यहाँ पे अल्टरनेटिव दिए जाते हैं, फ्यू अल्टरनेटिव्स इज बीइंग गिवन देयर, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे मैम क्लोज एंडेड में भी मल्टीपल चॉइस और ये भी मल्टीपल चॉइस, तो ये सब अलग अलग क्यों किया? मल्टीपल चॉइस में क्या रहता है, देयर आर लिमिटेशन ऑफ आस्किंग द ऑप्शन। लिमिटेशन मतलब व्हाट वी कैन से, दे मे आस्क, गोइंग टू आस्क यू ओनली द 4 ऑप्शन,
or 5 option or the 6 option. But when we say about the close ended, so there will not be any kind of a restriction. You may going to ask them the 12 options also. आप वहाँ पे उनको 12 choices दे के रखोगे, वहाँ पे कोई limitation नहीं रहेगा. But when we are saying that we have framed the multiple choice question to ask in the questionnaire, तो उस time पे limitation आ जाता है. We cannot give them the question which will going to have the alternative more than 10. Okay, so in multiple choice में options बहुत कम रहते हैं, alternatives कम रहते हैं. They are having the limitation. Are you able to understand, student, all this point? Yes or no? Yes, ma'am. Second point. Yes, ma'am. हाँ, कौन सा point? Yes, ma'am. Okay. Second point. ma'am. Second point कौन सा वाला था? ये वाला open ended? Open ended वाला या ये dichotomous? Open, ma'am. Open. हाँ, open ended मतलब वहाँ पे मैं अगर मैं उनको क्वेश्चन बोल रही हूँ कि नहीं देखो, डू यू लाइक वाला तो yes और no में आ जाएगा. हाँ देखो, जैसे वहां पे है हाँ बेस्ट वे जो हम लोग आपको बोलते हैं ना, एफसी में क्वेश्चन क्या जाता है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पोल्यूशन. तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कॉजेस ऑफ पोल्यूशन. कभी कभार आप अपने मन से भी लिख देते कि मैम ये भी पोल्यूशन का रीजन रहेगा. तो देयर वी आर गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. आपको जो लगता है आप उस वे से लिखते हो, उसको कहा जाता है ओपन एंडेड. इट मीन्स वी आर गिविंग यू फ्रीडम टू एक्सप्रेस. लेकिन क्लोज में आई एम नॉट गिविंग यू एनी फ्रीडम. मैं आपको बोल नहीं रही हूँ कि आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी लिखो. इसके लिए वो क्लोज है, लिमिटेड है. ओपन है, जितना लिखना है उतना लिखो, जो बोलना है आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर के बारे में उतना लिखो. सो दैट इज कॉल्ड एज योर ओपन एंडेड वन. एबल टू अंडरस्टैंड आशा? यस. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, so this is all about your second chapter, student. Now we have done with the second chapter. अपना आधा सिलेबस खत्म. अभी हम लोगों को सेकंड से नेक्स्ट थर्ड चैप्टर क्या है? थर्ड चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला है. लेकिन अभी मैं आपको बोलूं, जो आपका बेसिक होना चाहिए था ना कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने तक का, वो अभी आपका अपने चैप्टर हो चुके हैं. रिसर्च मतलब क्या होता है, कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, वहां तक हो चुका है. मतलब ये स्टेप तक तुम लोगों को नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रोजेक्ट बनाते वक्त डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए. कहाँ तक? क्वेश्चनर बनाते वक्त तक. उसके बाद में क्वेश्चनर बनाने के बाद में जो इंफॉर्मेशन आता है उसका क्या करना है, वो आपका भी नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा. अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? अभी तक हम लोगों ने यही सीखा कि रिसर्च मतलब क्या होता है. रिसर्च जब हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना है, तो हमें क्या प्री प्लानिंग करना पड़ता है. प्री प्लानिंग के बाद में हम एक्चुअली सोचते हैं कि मुझे प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है, तो हम लोग सोर्सेस डिसाइड करते हैं. देन अगेन रिस्पोंडेंट के बारे में सोचते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं. तो अभी तक अपना यही स्टेप तक अटका हुआ है. अभी हम लोग आगे नहीं बढ़े हैं. आगे बढ़ने वाला जो थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर है, ये ऐसा स्टेप है कि जो अभी आपको एक्चुअल में जो फील्ड वर्क होते हैं ना, फील्ड वर्क अभी खत्म. आपका अभी फील्ड वर्क खत्म हो गया क्वेश्चनर बनाने तक और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने तक. फील्ड वर्क इज डन. अभी आपको क्या करना है? आपके हाथ में इंफॉर्मेशन है, तो उसको मुझे लिखना कैसे है, एनालाइज कैसे करना है. सो दैट यू विल गोइंग टू सी इट इन योर नेक्स्ट चैप्टर. ओके स्टूडेंट. प्रेजेंटेशन क्या मैम? प्रेजेंटेशन नहीं, ऐसे मतलब ये कैसा है सुखदेव, जब तुम प्रोजेक्ट करोगे ना अपना टीवाई का, ये सेमेस्टर 6 के लिए जो 100 मार्क के लिए आता है, तो उसके बारे में बता रही हूँ मैं आपको कि उस टाइम पे आप क्या करोगे. हाँ, उसका वहां तक का वो समझा मैम, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ. अभी आप जो डाटा कलेक्ट किया है ना, प्राइमरी डाटा, उसको मतलब उसको हाँ लैपटॉप या कंप्यूटर पे कैसे प्रेजेंट करना है वो पूछ रहा हूँ मैम. हाँ हाँ, मतलब अभी उसके तुम बारे में वहाँ पे बोल रहे हो ना. एनालिसिस करना स्टार्ट करेगा. मतलब कितने लोगों ने यस कहा, कितने लोगों ने नो कहा. देन अगेन उसको मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा, मैं ग्राफ बना के पाई present चार्ट करूंगा. एक्सेट्रा ना मैम. हाँ वैसा. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका जो प्रोजेक्ट का जो मैक्सिमम पेजेस रहते हैं ना, वो ये क्वेश्चनर में ही फिल हो जाता है. तो इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ क्वेश्चनर ऐसा बनाओ ना कि आपको मतलब कुछ ज्यादा सेकेंडरी डेटा लेने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए. इस टाइप का क्वेश्चनर मतलब बनाने का. और अच्छे से प्लान करके रखो. मैं आपको एक सैंपल कॉपी भी सेंड करूंगी सेमेस्टर 6 के लिए. तभी आप वो देख के थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा कि मतलब कैसे काम होता है करके प्रोजेक्ट का. ओके. ठीक है. ओके. कृतिका नहीं है. कृतिका बिल्कुल नहीं आ रही है. कृतिका को बोलो कोई. श्रद्धा नहीं है. तुम लोग हेलो मैम. हाँ, एग्जाम के लिए कितना चैप्टर है? एग्जाम के लिए दो ही चैप्टर रहेंगे.
यही 2 चैप्टर रहेंगे। Okay, और ma'am. क्या पढ़ोगे आप लोग, जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में, उसके पीछे जो आप लोगों ने देखे ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के साथ मैंने भेजा हुआ है, वो वाला ठीक से पढ़ो, ठीक है। वो पढ़ने के बाद में थोड़ा बहुत चैप्टर्स का भी रीडिंग करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है तो इवन चैप्टर्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं, वो भी आपको आ जाएगा। कौन सा मैम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक्स करके दिया है ना मैंने आपको एक्सरसाइज में, जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है ना, वहाँ पे हर एक पीडीएफ में आपको एक्सरसाइज भी दिख रहा है, तो वो सब आपको पढ़ना है। रवि इज देयर, रवि नहीं Okay, है। ma'am. नोट में प्रिया प्रेजेंट है, हाँ मैं प्रिया को प्रेजेंट है। हाँ, बोलते जाओ ना मनोज, मुझे तो फटाफट फटाफट देख। प्रज्वल नहीं है, रुमान नहीं है, रवि नहीं है, रमेश, नहीं है मैम। महेश्वरी इज देयर, मनोज इज देयर, नहीं है, आरती नहीं है, नो मैम। आशा इज देयर, मयूर Yes, नहीं ma'am. है, मुदस्सिर नहीं है, नहीं है शोहेल, मैम। कनीज नहीं, नो मासूमा मैम। इज देयर, सोहेल नहीं है, शिवा, शिवा इज देयर, नहीं है मैम। शिवा नहीं है, सोनकर नेहा इज देयर, बालू नहीं है, सोनाली नहीं है, रेशमा नहीं है, सुखदेव इज देयर, फातिमा, नहीं है मैम। फातिमा भी नहीं है, मुस्कान, मुस्कान है। है मैम। ओके, सबका हो गया ना ऑलमोस्ट। हाँ मैम, आज का डेट डाल दो, मैं 17 आज 14 ऊपर। अच्छा हाँ, मैंने 14 डाला है। ओके, अच्छा ध्यान देता है तू, गुड। ओके, चलो चलो एंड लेक्चर। यस मैम। मैम एक ma'am. पर्सनल क्वेश्चन था। एक मिनट, मुझे रिकॉर्डिंग बंद करने दे।